किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको, जब हम लोगों ने धान की पनीरी छिड़क दी है तो उसके बाद में हमें धान की अच्छी पनीरी के लिए हमें क्या क्या करना है ताकि एक बढ़िया पनीरी अपने को, एक सार पनीरी अपने लोगों को मिले और आगे जाके अपने जो धान की फसल है वो भी बहुत बढ़िया हो। तो किसान भाइयों, आज की तारीख में हम लोग बात करें तो लगभग सभी किसानों ने धान की पनीरी छिड़क दी है। जो पनीरी छिड़क दी है तो आज के बाद हमें उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा ताकि एक हम अच्छी स्वस्थ पनीरी हम लोग ले सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो चीज़ है कि यदि हम लोग पानी लगाने की बात जो कर रहे हैं तो पहला पानी जो हम पनीरी छिड़कने के बाद लगाते हैं वो पानी हम भरवा लगा सकते हैं। वो क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि उस टाइम हमें घास वाली दवाई डालनी होती है, तो पहला पानी जो है वो हम भरवा पानी लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जितना भी पानी हम लगाएंगे, यानी कि आज से लेके और लास्ट तक, जब तक पनीरी अपने हाथ के अंदर आएगी तब तक हमें जो पानी लगाना है वो बिल्कुल हल्का पानी लगाना है ताकि एक अच्छी पनीरी हम लोगों को मिले। इस बात का खासकर ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज का ध्यान रखने वाला है कि जो भी सिंचाई हम कर रहे हैं, जिस दिन भी हम लोग सिंचाई कर रहे हैं तो हमें शाम के टाइम ही हम लोगों को सिंचाई करनी है। तो उसका क्या फर्क आएगा कि शाम के टाइम जो है कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो कम हो जाता है और जो पानी हम लोग लगाएंगे तो वो एक बढ़िया, मतलब क्या है कि पनीरी को ठंडक पहुंचाएगा और उससे पनीरी क्या है कि एक अच्छी हरी भरी पनीरी अपनी जमीन के अंदर उठेगी और हमें फायदा होगा उस चीज का। तीसरी जो चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर यानी कि तापमान डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इसका हमें क्या करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन हमें पनीरी के ऊपर अकेले ठंडे पानी का छिड़काव करते रहना है, जिससे पनीरी क्या है कि तापमान की वजह से वो पनीरी दबे ना, किसी प्रकार से उसके ऊपर तनाव गर्मी का ना आए, ताकि एक अच्छी पनीरी चले और एक अच्छी पनीरी अपने लोगों को मिले। ये चीज है शुरुआत के अंदर हमें जो ध्यान में रखनी है। आगे जो चीज आ रही है कि जब पनीरी उग जाती है, कि उगने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है और हमें किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, जो किसान यूरिया देना चाहता है कि मान लो पनीरी उग गई है, पनीरी उगने के बाद हम लोग कोई यूरिया देना चाहते हैं तो हम लोग यूरिया एक कनाल के पीछे हम लोग बात करें तो 3 से लेके 4 किलो प्रति कनाल के हिसाब से हम लोग यूरिया दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम एक मरले के हिसाब से बात करें तो 125 से लेके 150 ग्राम प्रति मरले के हिसाब से हम लोग यूरिया का छिंटा दे सकते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम अपने लोगों को नहीं आएगी और पनीरी अच्छी बढ़वार करेगी। ये तो आगे बात की कौन सी खाद हम लोग दे सकते हैं। दूसरी जो खाद है कि जिन्होंने पनीरी नहीं लगाई और जो पनीरी लगाना चाहता है तो उनके लिए एक खास बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि यदि हम लोग फास्फोरस की पूर्ति करना चाहते हैं और डीएपी डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि जब पनीरी का टाइम है तब हमें हमेशा सुपर देना चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहिए। वो क्यों देना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर सल्फर की मात्रा होती है, उसकी वजह से जमीन क्या है कि पोली रहती है। जब पनीरी पटने का जो टाइम आ जाता है तो पनीरी सही तरीके से उससे क्या है कि वो आसानी से उखड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो जड़ होती है पनीरी की वो अंदर नहीं रहती। जमीन पोली होने की वजह से क्या होता है कि एक अच्छी पनीरी अपने को मिलती है। तो जब बात फास्फोरस की आती है तो डाया की बजाय हमें सिंगल सुपर फास्फेट हम लोगों को पनीरी के अंदर हम लोगों को डालना है। यदि एक मरले के हिसाब से बात करूं तो 350 ग्राम प्रति मरले के हिसाब से हम लोग क्या है कि सिंगल सुपर फास्फेट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आगे सिंगल सुपर फास्फेट। और दूसरी बात जो ये है कि जब हम लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग कर दिया, यानी कि धान हमने लगा दिया, तो उसके अंदर हमेशा क्या है कि डाया का प्रयोग करना चाहिए, डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा कि डीएपी हमेशा मिट्टी को थोड़ा कठोर बनाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपनी मिट्टी यदि कठोर होगी तो पानी खड़ने की जो क्षमता है, जल धारण करने की जो क्षमता है वो उस मिट्टी की, उस जमीन की बढ़ जाती है, जो हमें लंबे टाइम तक जिस धान की खेती में पानी की जरूरत पड़ती है तो वो हमारी पूर्ति हो जाती है।
तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पनीरी के अंदर हमेशा फास्फोरस जो देना है वो हमें सिंगल सुपर फास्फेट से, और खड़े धान के अंदर यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद यदि हमें फास्फोरस प्रयोग करना है तो हमें डीएपी का प्रयोग करना है हमेशा। अब आगे कि जहां पे पनीरी का उगाव हो चुका है उस टाइम हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। 4 तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों को आ सकती है। कि सबसे पहली प्रॉब्लम हमें यह आ सकती है कि जो पनीरी है, पनीरी के जो पुराना जो पत्ता है वो पीला पड़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है। हम उसको यूरिया से पूरी कर सकते हैं। 2 तरीके हैं कि हम लोग मतलब छिट्टा भी लगा सकते हैं यूरिया का, और दूसरा हम 1% घोल के हिसाब से हम लोग क्या है कि स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि 100 लीटर पानी में 1 किलो यूरिया लेके हम लोग क्या है कि उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका है। और एक चीज और है कि यदि आपके घर पे नैनो यूरिया है तो हम 2 से लेके 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग स्प्रे के अंदर उस नैनो यूरिया को नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आ गया यदि हमें पीलापन पुरानी पत्ती पे दिखाई दे रहा है पनीरी के ऊपर। दूसरी जो चीज आ जाती है कि पेच के अंदर यदि पीलापन दिखाई दे रहा है तो वो प्रॉब्लम अक्सर हमें जो जमीन रेतीली होती है वहां पे हमें दिखाई देती है, और अक्सर ये जो समस्या है निमेटोड के करके होती है। फ्यूराडोन नाम से दवाई आती है, कार्बोफ्यूरॉन टेक्निकल होता है, 1 किलो प्रति कनाल के हिसाब से हम लोगों को प्रयोग करना है। वो सबसे बेस्ट इलाज है यदि हमारे निमेटोड की समस्या पनीरी के अंदर दिखाई दे रही है और पेच के अंदर यदि पीलापन दिखाई दे रहा है। तीसरी जो चीज आ गई कि पीलापन ऊपर पत्तियों पे दिखाई दे रहा है, पीलेपन के बाद उसके ऊपर भूरे से धब्बे होने शुरू हो गए, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये जिंक की वजह से आती है। तो जिंक की जो पूर्ति है हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं कि यदि 21%, 33% और तीसरा जो है चिलेटेड जिंक। यदि हम लोग 21% डाल रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोगों को यूज करना है। 33% डाल रहे हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज करना है। यदि हम लोग चिलेटेड जिंक डाल रहे हैं तो हमें 1 से लेकर 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोगों को प्रयोग करना है। यदि जिंक की कमी हम लोगों को दिखाई दे रही है कि पीलापन और पीलेपन के बाद भूरे से धब्बे बनने पत्ती के ऊपर शुरू हो गए, तो वो जिंक की कमी है। और अक्सर धान की पनीरी के अंदर और धान के खेत के अंदर हमारे जिंक की कमी हम लोगों को जरूर मिलेगी। और किसान भाइयों, यदि दोपहर के समय के अंदर यदि पानी खड़ गया तो उस टाइम क्या है कि जिंक की कमी आप लोगों को जरूर दिखाई देगी। तो जहां पे पानी खड़ने के बाद यदि हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें 33% जिंक या हमें 21% जिंक का जो छिट्टा है वो नीचे हमें लगाना है, ताकि वो जो पानी खड़ने की वजह से यदि जिंक की कमी आई है तो वो हमारी जड़ों के द्वारा पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया जिंक की कमी। आगे जो चीज आ रही है कि चौथी जो हमें कमी दिखाई देती है, पीलापन आता है, वो आता है लोहे की घाट, यानी कि लोहे की कमी के करके। लोहे की कमी के करके पत्ता पहले पीला होगा, उसके बाद में सफेद होना शुरू हो जाता है, तो वो लोहे की कमी है। तो लोहे की कमी के अंदर फेरस सल्फेट जो है उसको हम लोग 6 से लेके 7 ग्राम प्रति लीटर पानी यूज कर सकते हैं, या चिलेटेड फेरस जो आता है उसको हम लोग 1 से लेके 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं यदि बात करूं, पनीरी छिड़के हुए 10 दिन हो गए, यानी कि पनीरी उगने के बाद 10वें दिन और 20वें दिन एक बार आप जिंक और फेरस की स्प्रे जरूर करो, लाजमी करो, ताकि अपने को ये जो समस्या आ रही है ये समस्या अपने खेत के अंदर ना आए और हरी भरी पनीरी लास्ट तक रहे अपने। तो मेजर जो चीज है वो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। आगे जो चीज आ रही है कि पानी जो लगाना है वो मैंने पहले ही बता दिया कि भरवा पानी नहीं लगाने की जरूरत है, हम लोगों को हल्का पानी लगाने की जरूरत है। हल्का पानी शाम के टाइम लगाओ, ताकि क्या है कि जमीन के अंदर ठंड रहे, उस बूटे के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे और अपनी जो पनीरी है वो सही तरीके से चले। तो ये आगे अब जो पनीरी छिड़कने के बाद ध्यान देने वाली जो चीजें हैं इनका हमें ध्यान रखना है, ताकि हम एक अच्छी पनीरी हम लोग ले सकें। मेरी तरफ से इतना ही है। आपका यदि कोई सवाल है तो मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। जय जवान जय किसान, नमस्कार, राम राम।